हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमको पढ़ना सिंपल माइक्रोस्कोप के रिलेटेड न्यूमेरिकल। बच्चों, मैं आपको बेस्ट न्यूमेरिकल लाया हूं ताकि सिंपल माइक्रोस्कोप के रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग कोई आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, इसके सिंपल माइक्रोस्कोप में बच्चों हमने आपको बताया था कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, इसमें एक हैंडल लगा रहता है। जैसे बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है, कॉन्वेक्स लेंस फिक्स होता है। इसका जो मैग्निफिकेशन आया था बच्चों D/F आया था। कब आया था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है और बच्चों जब नियरेस्ट पॉइंट पर होती थी FD आया था बच्चों। नियरेस्ट पॉइंट D होता है 1 + D/F होता है। दो तरह का जो फार्मूला हमने बता रखा था आपको। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बच्चों हमने न्यूमेरिकल लेकर आया है। 5 क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान तरीके से बच्चों आप लोग लगाइएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, देखते हैं फार्मूला आपको कौन कौन सी यूज करना है। मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूला यूज करना है बच्चों फार इन्फिनिटी के लिए। फार इन्फिनिटी के लिए m इक्वल टू बच्चों आएगा D/F और नंबर दूसरा आएगा बच्चों फार d के लिए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन है। m इक्वल टू बच्चों 1/D/R यूज करना है। एक लेंस फार्मूला आना 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/E। ये बच्चों को यूज करना है। 3 फार्मूले बच्चों यूज करने हैं, बाकी सारे सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए, ये 3 कॉन्वेक्स लेंस आप फोकल लेंथ बच्चों 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बच्चों बात करें तो फर्स्ट में हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ बच्चों कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। यूज्ड एट ए सिंपल माइक्रोस्कोप by a person with normal near point 25। डी बच्चों इसका नियर पॉइंट कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बच्चों पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में यानी आपको ये निकालना है। तो कहाँ पे बन रहा है बच्चों? डी पर बन रहा है इमेज। कहाँ पे बन रहा है? डी पर। तो सॉल्यूशन में बच्चों आ जाएंगे तो m इक्वल होता है 1 + D/F। 1 + D कितना? 25। यह कितना? 5 5 5 या 25। 1 + 5 इक्वल टू बच्चों 6 आ जाएगा। इसकी मैग्निफिकेशन कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा इसका मैग्निफिकेशन पहला क्वेश्चन का। फिर से समझ लीजिए क्या था क्वेश्चन। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस है, आप फोकल लेंथ बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया है। इज यूज्ड एट ए सिंपल माइक्रोस्कोप बाय ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। व्हाट विल इट्स द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप? बच्चों पावर ऑफ मैग्निफिकेशन से पूछा था, ये इक्वल टू आ गया इसका 6 आ गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 से बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है? ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses in a contact of power 15 diopter and 5 diopter. Calculate the magnification power of the microscope if the final image is formed at 25 centimeter। यानी बच्चों नियरेस्ट डिस्टेंट विजन ऑफ आई है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी टी दे रखा है बच्चों को 25 सेंटीमीटर। पावर दे रखा है बच्चों 50 डायोप्टर का, 15 डायोप्टर का। P2 दे रखा है बच्चों 5 डायोप्टर का। नेट पावर बच्चों निकाल लें। मैग्निफिकेशन बच्चों पूछा है तो हमको क्या चाहिए? m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में बच्चों आ जाते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है? पहले नेट पावर निकाल लो P1 + P2 से, बड़े आराम से निकालें। 2 लेंस कंबाइन में बच्चों ने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 लेंस कंबाइन में तो उनका एवरेज पावर कितना होता है? P1 + P2। P1 + P2 बच्चों आपने किया, P1 कितना दिया? 15 डायोप्टर। P2 कितना दिया? 5 20 डायोप्टर आ जाएगा। यह बच्चों पावर हो गया। एसीएफ निकाल लीजिए 1/, बच्चों पी कर लेंगे यानी 1/20। यह मीटर में होता है तो बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे। 20 बचा के 100 बच्चों 5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। और बच्चों हमसे पूछा क्या था? मैग्निफिकेशन पूछा, इसको हटा दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशन बच्चों दूसरे क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है तो m इक्वल हो जाएगा 1 + D/F। 1 बच्चों हमको नहीं, 1 तो पता है, डी बच्चों हमको दिया है 25, ये दिया बच्चों 5 5 बचे 25। 1 + 5 = 6। बड़े आराम से बच्चों कर लिया, चूहा जैसा सवाल था,
इसमें कोई जान ही नहीं था बच्चों सवाल में, कुछ नहीं कहा था। दो लेंस थे, दोनों कंटेक्ट में रखा था, दोनों को बच्चों पावर दे रखा था, P1 और P2 दोनों को कंबाइन करके उनका एवरेज पावर निकालेंगे, वहाँ से एफ निकालेंगे, ले जाके फार्मूला बच्चों रख देंगे, ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 हो गया, 1 हो गया, इसको हटा देना, तुम्हारी जगह मिल जाएगी तो ऊपर ही लगा सकते हैं सवाल। चलिए हटा दो इसको, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 क्या कह रहा है, यहाँ बच्चों गिवन ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5 years, यानी बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5 years, मतलब बच्चों मैग्नीफिकेशन दिया रहता है, एम कितना दिया 5 years दे रखा है। फार मैग्नीफिकेशन बच्चों एस्टिमेट किया गया, सिंपल माइक्रो रेटेड 5 years, फार नॉर्मल रिलेटेड आई, नॉर्मल रिलैक्स आई, नॉर्मल रिलैक्स आई में मतलब कि आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं शिथिल होती हैं और हमारे जो विजुअल एरिया होता है वो इन्फिनिटी तक होता है नॉर्मल आइज के लिए। व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन पावर फॉर द रिलैक्स फार साइटेड आइज, रिलैक्स फार साइटेड आइज हुज नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट बच्चों 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। पहला जो हमारा बच्चों नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आइज के लिए डी बराबर बच्चों 25 होता है सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों एफ निकाल लो, एफ इक्वल होता है बच्चों सॉरी एम इक्वल होता है 1 + d/f। दो केस पूछा है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5 years फॉर नॉर्मल रिलैक्स साइज, नॉर्मल रिलैक्स साइज में बच्चों स्टार्टिंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और डिस्टेंस पॉइंट बच्चों यानी 5 पॉइंट इन्फिनिटी होता है। ये कितना दिया 5 दिया है, 1 + d बच्चों 25, एफ ना पता है, 5 माइनस 1 कर देंगे 4 आ जाएगा 40/5, ये फिगर आ जाएगा बच्चों 25/4, 5 बच्चों कितना सेंटीमीटर आ जाएगा। पुनः कह रहा बच्चों व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफिकेशन पावर फॉर द रिलैक्स साइज, रिलैक्स साइज बच्चों क्या आता है RELX, रिलैक्स साइज, रिलैक्स साइज में बच्चों जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पर बनता है, तो रिलैक्स साइज के लिए बच्चों हमसे मैग्नीफिकेशन पावर पूछ रखा है, तो ये इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये इक्वल होता है बच्चों d/f कर लीजिए इन्फिनिटी के लिए, रिलैक्स साइज में इन्फिनिटी पर इमेज बनता है नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर, तब 40 बच्चों कितना आ जाएगा 40/4, 4 चौक के 1600 बच्चे हो जाएगा बच्चों 25, 4 20 25, 8 25 40 के 4 10 4 25 40 4 चौक 16, इसको बच्चों डी डैश मान लेंगे, पॉइंट दिया कोई नियर पॉइंट दिया 25, नियर पॉइंट बच्चों दिख गया, नियर पॉइंट दिया है ना, तो 1 + बच्चों d/f करेंगे, 1 + इसका कितना दिया नियर पॉइंट 40, एफ दिया बच्चों 25/4, तो 1 + 44/25, 25 + 4 चौक के 16 बच्चों 25, 5 8 2 बटे 25 कितना आ जाएगा बच्चों 25। रिलैक्स साइज बच्चों दिया सिंपल माइक्रोस्कोप 1 + d/f 25, 4 × 20, ठीक है। रिलैक्स साइज फार साइटेड बच्चों 1 नहीं यूज करेंगे, गलत हो गया। चलिए इन्फिनिटी पर बनता है तो बच्चों इसका डी दिया 40 और ये दिया बच्चों 44/4, 16 बटे 25, डी 25 दिया 1 + d, फार नॉर्मल रिलैक्स साइज में रिलैक्स साइज के लिए यहाँ भी मिस्टेक हुआ क्या, d/f ये 5 25 ये इक्वल हो जाएगा 25 बटे 5, 50 25 5, सही तो है बच्चों गलती हो रहा था, 5 × 8 = 40, m = 8, अब सही है।
चलो बच्चों ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में खाली क्या कर रहा था, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड 5px फॉर नॉर्मल रिलैक्स आइज। नॉर्मल रिलैक्स आइज में बच्चों इसका जो मैग्नीफिकेशन दिया 5 दे रखा है, 5 में लगा लिखा। नॉर्मल आइज के लिए बच्चों इन्फिनिटी पर बनता है, तो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला है डी अपॉन एफ, ये वाला इन्फिनिटी वाला ये डी अपॉन एफ वाला लगाएंगे, डी अपॉन एफ लगाएंगे, एफ इक्वल टू बच्चों 5 आ गया। फिर कहा व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन पावर रिलैक्स आइज फार साइड टेस्ट, फार साइड मतलब दूर के लिए, फिर पूछा है, फिर इन्फिनिटी वाला लगाएंगे। तो बच्चों इसका जो कोई नियरेस्ट पॉइंट दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो इस बार 25 यूज करेंगे, 40 यूज करेंगे, 5 और 40 बच्चों 8 आ जाएगा, कोई आराम से अपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए इसके बाद बच्चों हमको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, 4 में बच्चों पूछना का है, ए कन्वर्टिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू बच्चों दे रखा है 62.5। कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस बच्चों कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25, डी बच्चों हमको दे रखा है -25 सेंटीमीटर। फॉर द आई एंड द लेंस हेल्ड क्लोज टू द आईज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस, द मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों पूछा लेंस से, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले केस की बच्चों बात करें, पहले केस में यू पूछा है, मैग्नीफिकेशन बच्चों दूसरे केस में एम पूछ रखा है। कब पूछ रखा है, किस पॉइंट के लिए पूछ रखा है, मैग्नीफिकेशन इज द नियरेस्ट, नियर पॉइंट के लिए बच्चों पूछा है डी वाले का। और इसके बाद थर्ड केस में बच्चों पूछा फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइंड फॉर्म एट इंफिनिटी, यानी एम पूछ रहा है जब इंफिनिटी पर बना है। चलो बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन कर ले, यही बच्चों वी भी होता है वही डी भी होता है। सॉल्यूशन कर ले पहला वाला, लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। u बच्चों पूछा है तो 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। v दिया है -25, ये दिया है बच्चों 6.25 माइनस 1/25, इसे बच्चों लिख सकते हैं 100/625, इसका डेसिमल इसको दे देंगे तो 25 में 625, 25 चौका 100, 1/25 माइनस 4/25, 4 1 5 हो जाएगा बच्चों, बच्चे 25 5 25, 1/u बच्चों माइनस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बड़े आराम से याद किया बच्चों, u इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर आपने लगाया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बच्चों इधर लगा दो, देखो 1/u इक्वल टू -5/25 5/25, u इक्वल टू बच्चों -5 सेंटीमीटर आया। इसके बाद बच्चों आंसर मैग्नीफिकेशन दूसरे में पूछ रखा है कब, डी वाले पर, एम डी पे पूछा तो 1 + d अपॉन एफ हो जाएगा। तो 1 + d बच्चों कितना दे रखा है 25, यह बच्चों कितना दिया था 6+2 5, तो इसको 2 0 देकर इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 25 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5 आ जाएगा बच्चों। तीसरा वाले लगाएंगे, अरे भैया ऐसे देख लो 25/6 5 है, तो इसको 100 दे दोगे तो इसका 10 हट जाएगा, 25 25 में 625, 25 चौका 100, 4 1 5, ये मैं इन्फिनिटी वाले का आ जाएगा बच्चों डी अपॉन एफ, 25/6 5, तो 25 × 100/625, 25 25 में 625, 25 चौका 100, इन्फिनिटी पे आएगा 4000। ये बड़े आराम से आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। तीनों सवाल आपने देखा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से बच्चों सवाल लगाया। ये तो बहुत सिंपल सा, खाली 1 + d अपॉन f यूज करना है। अगर देखिए क्वेश्चन में नियर पॉइंट कह रहेगा तो आपको डी वाला यानी 1 + d अपॉन f यूज करना रहेगा। फार पॉइंट दिया रहेगा या फार डिस्टेंस दिया रहेगा तो बच्चों d अपॉन f यूज करना रहेगा, बस दो ही केस यूज है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देख लें, अ मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 रीड्स बुक विथ स्मॉल पॉइंट यूजेज ए मैग्नीफिकेशन ग्लास, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों गिवन डाइट है, एफ इक्वल टू बच्चों दे रखा है 5 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट बच्चों दे रखा है 25 सेंटीमीटर। पूछा का व्हाट इज द क्लोजेस्ट फर्दर डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन वीविंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी बच्चों क्लोज पॉइंट निकालना है, फर्दर डिस्टेंस पॉइंट निकालना है। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है v इसका कितना आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बच्चों कब आएगा, u बराबर क्वेश्चन मार्क केस नंबर 1 में क्लोजेस्ट, और दूसरे में बच्चों क्या पूछा है फास्टेस्ट डिस्टेंस के लिए u क्या होगा। कब बच्चों सॉल्यूशन कर लें इसका। अगर क्लोज पॉइंट है बच्चों जो v होगा वो माइनस डी होगा, d माइनस 25 सेंटीमीटर होगा। u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क f इक्वल टू बच्चों 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बड़े आराम से आप u निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू बच्चों आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। v कितना दिया माइनस 25, f कितना दिया 5, एलसीएम आएगा 25, 5×25 5 माइनस 6/25। ये इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस 25/6। ठीक, इतना सेंटीमीटर जो भी आएगा हल कर लेना, आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा जो केस है बच्चों, ये क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए था। क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट फार पॉइंट के लिए बच्चों क्या होगा, फार पॉइंट में देखेंगे जो v जो होता है फार पॉइंट में माइनस इन्फिनिटी। यह बच्चों दे रखा 5, u आपसे पूछा है तो 1/f इक्वल टू बच्चों 1/v माइनस 1/u बड़े आराम से कर लिया। 1/f बच्चों आपको 5 दिया है, 1/v इन्फिनिटी दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी कर सकते हैं, और u बच्चों आपसे पूछा है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू बच्चों माइनस 5 सेंटीमीटर है। ये बच्चों आपका पॉइंट है। पढ़ने के लिए उसको कितना लगाना पड़ेगा, वीविंग थ्रू द मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास। 6×24 4.2 लगभग आएगा। ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 रीड बुक विथ स्मॉल पॉइंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास ए थिन कॉन्वेक्स लेंस फोकल फाइबर व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारथेस्ट डिस्टेंस। यानी बच्चों अगर बुक को रीड करना चाहता है तो वह कितनी दूरी पर रख के किताब को पढ़ सकता है। तो बच्चों एक बार वह जो है नियर पॉइंट के लिए 25 सेंटीमीटर का, फार पॉइंट पर इन्फिनिटी के लिए तो ये माइनस 5 सेंटीमीटर पर उसको रखना पड़ेगा जिससे किताब को पढ़ सकता है। तो बच्चों आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।